तो दोस्तों असल में अगर देखा जाए तो भारत पिछले कुछ समय से लगातार अपने डिफेंस में बढ़ोतरी कर रहा है और यहाँ पर इस तरह के प्रयास किए जा रहे हैं कि भारत डिफेंस में ज्यादा ताकतवर हो और इसी के लिए हमारे प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी की तरफ से हर संभव प्रयास किया जा रहा है। और आपने पिछले समय में देखा किस तरह से भारत के अंदर ही स्वदेशीकरण के तहत हथियारों को बनाया जा रहा है। ऐसे में आत्मनिर्भर भारत के जो संकल्प था वो सबसे सिंपल है, वो यहाँ पर इंडिजिनस लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस है। लेकिन दोस्तों अब रिपोर्ट्स के अंदर यह दावा किया जा रहा है कि तेजस एयरक्राफ्ट सभी को पीछे छोड़ते हुए आगे बढ़ने को लेकर एक नई तैयारी कर चुका है, जो कि तेजस एयरक्राफ्टों की सबसे बड़ी छलांग होगी। और दोस्तों सच माने कि यह छलांग एयरक्राफ्टों के प्रोडक्शन के रेट को बढ़ाने को लेकर होगी। और रिपोर्ट्स के अंदर यह दावा किया जा रहा है कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड जो कि तेजस एयरक्राफ्टों का मैन्युफैक्चरिंग कर रही है, वो अब अतिरिक्त ऑर्डर्स को लेने के लिए तैयार हो चुका है और सालाना 30 एयरक्राफ्ट बनाने के लिए तैयार हो चुका है। और दोस्तों इसका फायदा यहाँ पर ये मिलेगा कि वायुसेना अगर यहाँ पर 93 एयरक्राफ्ट का जो ऑर्डर दिया जाना है उसको दे देती है, तो भारतीय HAL यहाँ पर इस ऑर्डर को कंप्लीट करने के लिए 30 एयरक्राफ्ट पर ईयर के हिसाब से बनाएगी। और सच माने कि ये एयरक्राफ्ट एक साल के अंदर ही वायुसेना को हैंडओवर कर दिए जाएंगे। अब दोस्तों यहाँ पर आपको पता ही होगा, न्यूज में क्लियर आ चुका है कि बहुत ही जल्द पहला जो एयरक्राफ्ट है जो तेजस MK-1A होने वाला है वो भारतीय वायुसेना को हैंडओवर किया जाना है। और वहीं एक तरफ जहां हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स इन एयरक्राफ्टों की डिलीवरी को लेकर अपनी तैयारी कर रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ इंडियन एयरफोर्स की तरफ से इन एयरक्राफ्टों की इस साल के एंड से पहले 83 एयरक्राफ्टों की डील के बाद में 93 की संख्या में एडिशनल एयरक्राफ्ट खरीदने को लेकर एक और बड़ा ऑर्डर दिया जाना है और इसको लेकर तैयारियां की जा रही हैं। लेकिन दोस्तों इस साल के अंत से पहले इस डील के ऊपर हस्ताक्षर हो जाते हैं तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड अपने प्रोडक्शन यूनिट को यहां पर बढ़ाएगा, बल्कि मजबूत करेगा और इन एयरक्राफ्टों के प्रोडक्शन को यहां पर 30 की संख्या तक ले जाएगा। ऐसे में दोस्तों असल में देखा जाए तो यहां पर अब एडिशनल एयरक्राफ्टों की डील यहां पर भारतीय HAL को मिल जाती है, तो फिर यहाँ पर करीब 180 फाइटर जेट्स भारतीय वायुसेना को यहाँ पर हैंडओवर करने होंगे। और ऐसे में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स अपनी सप्लाई चेन को मजबूत करने में लग चुका है। जो भी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के प्राइवेट पार्टनर्स हैं जो कि इस एयरक्राफ्ट के कई सारे कंपोनेंट्स को बनाकर तैयार करते हैं, उनको यहाँ पर क्लियर इंस्ट्रक्शन दे दिए गए हैं कि जल्द से जल्द भारतीय HAL को यहाँ पर ज्यादा संख्या में इनकी जरूरत पड़ेगी और सप्लाई चेन को यहाँ पर मजबूत किया जा रहा है। अगर यहाँ पर रिपोर्ट्स की माने तो डायनामिक टेक्नोलॉजी लिमिटेड, BM टेक्नोलॉजी, अल्फा टेल्को, L&T और नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरी, साथ ही यहाँ पर टाटा एडवांस सिस्टम, ये सारी कंपनियां शामिल हैं। और ये भी दावा किया जा रहा है कि इन सभी कंपनियों की तरफ से जो प्रयास यहाँ पर किए जा रहे हैं उसके अंतर्गत हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड 180 एयरक्राफ्टों को आने वाले 6 से 7 साल के अंदर इंडियन एयरफोर्स को सौंप देगा। ऐसे में दोस्तों ये टाइमलाइन तभी पॉसिबल हो पाएगी जब यहाँ पर सालाना 30 एयरक्राफ्टों का प्रोडक्शन किया जाए। फिलहाल हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के तेजस एयरक्राफ्ट के मैन्युफैक्चर करने वाले प्लांट्स को अगर देखा जाए तो बेंगलोर के अंदर 2 फैसिलिटी हैं और जिनके अंदर 8 की संख्या में एयरक्राफ्ट बनाकर तैयार किए जा सकते हैं। और रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि इन दोनों प्लांट में साल 2025 तक फुल स्केल पर यहां पर प्रोडक्शन चलेगा, जिससे कि साल 2025 तक कम से कम 16 एयरक्राफ्ट पर ईयर के हिसाब से यहां पर बनाकर तैयार कर लिए जाएंगे। और साल 2025 से तीसरे प्लांट यानी कि नासिक प्लांट का यहाँ पर प्रोडक्शन का काम तैयार कर दिया जाएगा और साल 2025 से सालाना 24 एयरक्राफ्ट हर साल के हिसाब से बनाकर तैयार कर लिए जाएंगे और ये डिलीवरी साल 2027-28 तक चलेगा। और अगर यहाँ पर 97 एडिशनल एयरक्राफ्ट का यहाँ पर ऑर्डर दिया जाता है तो रिपोर्ट्स के मुताबिक ये बताया जा रहा है कि 27-28 से सालाना 30 एयरक्राफ्ट पर ईयर के हिसाब से हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड वायुसेना को हैंडओवर कर सकता है, जिससे साल 2030 तक इन सारे एयरक्राफ्टों की डिलीवरी कर दी जाएगी। और ऐसे में साल 2030 तक इन एयरक्राफ्टों के जो प्रोडक्शन कंप्लीट हो जाएंगे तो उसके ऊपर यहाँ पर डिपेंड करेगा कि फाइनली वहाँ पर ऑर्डर्स भारतीय HAL के पास और भी रहते हैं तो इस प्रोडक्शन फैसिलिटीज को यहाँ पर यूज किया जाएगा। अदरवाइज यहाँ पर बताया ये जा रहा है कि तेजस MK-2 के लिए ये फैसिलिटी आगे आने वाले समय में वर्क करना स्टार्ट करेंगी। और ऐसे में ये भी बताया जा रहा है कि इनमें से
1 से 2 फैसिलिटी को यहाँ पर तेजस MK2 के प्रोडक्शन के लिए स्टार्ट कर लिया जाएगा। बाकी जो एक बची हुई फैसिलिटी होगी उसके अंदर तेजस MK1A ही बनाया जाएगा। और डिपेंड पूरी तरह से ये करता है कि अगर यहाँ पर हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को तेजस MK1A के ऑर्डर और भी मिलते हैं तो यहाँ पर ये कंटिन्यू रहेगा, अदरवाइज ये मूव कर दिया जाएगा। और ऐसे में दोस्तों यहाँ पर दावा किया जा रहा है कि तब तक हमारा तेजस MK2 जो एयरक्राफ्ट है उसके प्रोटोटाइप बनकर तैयार हो जाएंगे और उनकी जो टेस्टिंग की जानी है वो हर तरह की टेस्टिंग यहाँ पर कर ली जाएगी। और टेस्टिंग के बाद में ये तय है कि 2029 तक या फिर 28 के लास्ट में इस एयरक्राफ्ट को प्रोडक्शन में भेजा जाएगा। और जैसा कि हमने कल ही एक वीडियो में बताया था डिटेल्स में कि किस तरह से यहाँ पर इस पूरे प्रोसेस के ऊपर काम किया जा रहा है। और फाइनली यहाँ पर आपको बता दें कि MK जो कि हमारा MK1A होने वाला है उस पर भी यहाँ पर तेजी से काम किए जाने की विचार रखा गया है और यहाँ पर CCS की तरफ से अप्रूवल भी दे दिया गया है। तो कई सारे विशेषज्ञों का तो यहाँ पर ये भी मानना है कि MK हमारा प्रोडक्शन में 2031 तक पहुँच जाएगा। और ये बड़ी बात होगी क्योंकि इसके लिए हमें MK प्रोजेक्ट को बहुत ही तेजी से करना पड़ेगा। हालांकि दोस्तों ये पता ही है कि यहाँ पर जो सारी एवेनिक्स और अलग पार्ट्स हैं उन सबको बनाकर तैयार कर लिया गया है, लेकिन अभी भी जब हम तेजस MK2 को बनाएंगे तो उसके अंदर MK वाले कई पार्ट्स और एवेनिक्स को यहाँ पर यूज किया जाएगा। इसके चलते माना यह जा रहा है कि पहले तेजस MK2 को बनाकर तैयार किया जाएगा और साथ ही MK के ऊपर भी काम करना स्टार्ट कर दिया जाएगा। साथ ही यहाँ पर आपको बता दें कि पहले प्रोटोटाइप को बनाया जाएगा और 5 प्रोटोटाइप के तहत यहाँ पर MK के जो 5 प्रोटोटाइप होंगे उनको भी बनाया जाएगा। और जब 5वां प्रोटोटाइप बनेगा वो लगभग फाइनल एक एयरक्राफ्ट की तरह बनेगा और उसके बाद में इस एयरक्राफ्ट को प्रोडक्शन के लिए भेजा जाएगा। लेकिन दोस्तों फिलहाल आपको बता दें कि तेजस MK1A एयरक्राफ्टों को लेकर जो अपडेट्स निकल कर आ रहे हैं उनमें बताया ये जा रहा है कि इन एयरक्राफ्ट को और भी ज्यादा मजबूती प्रदान की गई है। इनके अंदर कई सारे एवेनिक्स और कई सारे पार्ट्स को यहाँ पर चेंज किया गया है जो कि यहाँ पर नेक्स्ट जनरेशन के हिसाब से बनाए गए थे। और इन एयरक्राफ्टों के अंदर कई तरीके के आधुनिक इक्विपमेंट्स को जोड़ा गया है और हथियारों की कैपेबिलिटीज को यहाँ पर बढ़ाया गया है। इन एयरक्राफ्टों की कैपेबिलिटीज को देखते हुए केवल मात्र हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स की तरफ से ही नहीं बल्कि हमारी वायुसेना की तरफ से यहाँ पर तैयारियां की जा रही हैं। बल्कि दोस्तों यहाँ पर पहले ये भी बताया जा रहा था कि फिलीपींस इनको 24 की संख्या में परचेस कर सकता है और शायद इन एयरक्राफ्टों के एक्सपोर्ट को लेकर भारत को एक बड़ी अपडेट यहाँ पर मिल सकती है। और दोस्तों अगर ऐसा होता है तो इससे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड जो कि इन तेजस एयरक्राफ्टों को बना रहा है उसको प्रोडक्शन फैसिलिटीज को यहाँ पर बढ़ाना पड़ेगा और फाइनली यहाँ पर 2030 के बाद में भी इन सारी फैसिलिटीज को रन करते रहना पड़ेगा। और ऐसे में दोस्तों यहाँ पर अपेक्षा की जा रही है कि 30 एयरक्राफ्टों की दर पर हर साल में ये प्रोडक्शन चलता रहता है। तो जब हमें नए ऑर्डर भी मिलेंगे, मान लीजिए हमें यहाँ पर 20 ऑर्डर फिलीपींस की तरफ से मिलते हैं तो हम 1 साल के अंदर ही उन्हें डिलीवर कर देंगे। और ये बड़ी बात होगी क्योंकि ऐसा उन देशों को भी पता होगा कि हमें कितने टाइम में ये सारे ऑर्डर्स मिलने वाले हैं। इसीलिए बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि यहाँ पर अर्जेंटीना और फिलीपींस ये 2 देश अभी ऐसे लगते हैं जो कि बहुत ही जल्द भारत के साथ एक डील साइन कर सकते हैं और जिसके तहत भारत तेजस को एक्सपोर्ट कर सकता है। और दोस्तों सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह होगी कि जो इंडियन एयरफोर्स को अभी लड़ाकू विमानों की कमी से जूझना पड़ रहा है उनको यहाँ पर हर साल 30 के हिसाब से एयरक्राफ्ट मिलेंगे, जिसकी वजह से जो इनके ऑर्डर्स 180 के नंबर में है वो बहुत ही जल्द डिलीवर हो जाएंगे। क्योंकि पहले ये माना जा रहा था कि तेजस को बहुत ही कम प्रोडक्शन रेट के साथ बनाया जा रहा है, जिसकी वजह से यहाँ पर इंडियन एयरफोर्स की जो ऑर्डर्स हैं उनको पूरा करते करते 2034 तक जाना पड़ेगा। लेकिन दोस्तों अगर इस तरह की अपडेट्स निकल कर आ रही हैं कि हमारा हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड बहुत ही जल्द अपनी प्रोडक्शन फैसिलिटी को बढ़ाने वाला है और इसको फुल स्विंग पर यहाँ पर प्रोडक्शन करेगा, तो 30 की संख्या में हर साल ये नंबर्स में बनाए जाएंगे। और बड़ी बात होगी कि इनको 2030 आने से पहले ही पूरी तरह से हैंडओवर कर दिया जाएगा। तो ऐसे में दोस्तों आपका इस पूरे टॉपिक को लेकर क्या व्यू है, आप अपना व्यू हमें कमेंट पर लिखकर जरूर बताएं। साथ ही अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।